ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो क्लास हिंदी में होगा। हाँ। श्रीमद् भागवतम षष्ठ स्कंध तीसरी अध्याय श्लोक। ये अध्याय का वर्णन है। जमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। टेक्स्ट 22। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्म परस्मृतः भक्ति जोगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। आप भी बोलिए। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्म परस्मृतः भक्ति जोगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्म परस्मृतः भक्ति जोगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्म परस्मृतः भक्ति जोगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। एतावान इतना, एव निस्संदेह, लोके अस्मिन् इस भौतिक जगत में, पुंसां जीवों का, धर्म धार्मिक सिद्धांत, परः दिव्य, स्मृतः मान्यता प्राप्त, भक्ति जोग या भक्तिमय सेवा, भगवती पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति, देवताओं के प्रति नहीं। तत् उसका, नाम पवित्र नाम का, ग्रहण आदि भी, कीर्तन इत्यादि। भगवान के नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही मानव समाज में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। आप भी बोलिए। भगवान के प्रति नाम के कीर्तन से, भगवान के नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही मानव समाज में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। श्रील प्रभुपाद के दिए हुए तात्पर्य।
जैसे कि पिछले श्लोक में कहा गया है, धर्म भागवतम, असल धार्मिक सिद्धांत भागवत धर्म है। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में या भागवत के प्रारंभिक अध्ययन भगवत गीता में हुआ है। ये सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत क्या है? भगवत कथन ही धर्म है। धर्म प्रज्झित कोइतव अत्र, श्रीमद् भागवत में घटने वाली धार्मिक प्रणालियां नहीं है। भागवत की हर वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से सीधे संबंधित है। भागवत में और भी कहा गया है, सवै पुंसांग परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। परम धर्म वो है जो अपने अनुयायियों को ये सिखाता है कि उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कैसे प्रेम किया जाए जो व्यावहारिक ज्ञान की पहुंच से परे है। ऐसी धार्मिक प्रणाली तन्नाम ग्रहण अर्थात भगवान नाम के कीर्तन से प्रारंभ होती है। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम। भगवान नाम का कीर्तन करने तथा भावावेश में आकर नृत्य करने के बाद मनुष्य क्रमशः भगवान के रूप, भगवान के लीलाओं तथा भगवान के दिव्य गुणों को देखता है। इस तरह से वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्थिति को पूरी तरह से समझ लेता है। भगवान किस तरह भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, किस तरह जन्म लेते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं, इनके विषय में मनुष्य जान तो सकता है, किंतु तब जब वो भक्ति करे, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, भक्ता माम अभिजानाति। एकमात्र भक्ति द्वारा मनुष्य परम भगवान के विषय में सब कुछ समझ सकता है। यदि कोई सौभाग्यवश इस तरह से परम भगवान को समझ लेता है तो परिणाम निकलता है, तक्ता देहं पुनर्जन्म नैति। अपना शरीर त्यागने के बाद फिर उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, प्रत्युत वो भगवत धाम लौट जाता है। यही चरम सिद्धि है। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिं परमांगतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भोक्ति जोगी हैं कभी भी दुख से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। एतावान एव लोकेस्मिन् पुंसां धर्म परस्मितः भक्ति जोगो भगवती तन्नाम ग्रहणादि भी। ये कौन कह रहे हैं? जमराज कह रहे हैं। जमराज अपने दूतों को उपदेश दे रहे हैं। ये उपदेश क्या था जमराज का? ये उपदेश था कि जब तुम भक्तों के देखोगे तो वहाँ से झट से निकल जाना, उनको प्रणाम करके बस वहाँ से निकल जाना। क्या हुआ था याद है? अजामिल अचानक मृत्यु के समय जब जमदूतों ने आया, जमदूत आता है मृत्यु के समय, वो भयंकर, देखने में बहुत भयंकर है। और
जो व्यक्ति शरीर छोड़ना नहीं चाहता है, जमदूतों ने उसको जबरदस्त शरीर से निकलता है। हमारा शरीर 2 प्रकार का है। किसको पता है 2 प्रकार का शरीर कैसी है? वेरी गुड। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। ये शरीर जो है ये स्थूल शरीर है। ये पंचभूत से बना हुआ है। पंचभूत क्या है? मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश। ये पंचभूत है। ये भौतिक स्थूल पदार्थ है। और इसके परे 3 सूक्ष्म पदार्थ हैं। वो है मन, बुद्धि और अहंकार। तो हमारा इससे बना हुआ 2 शरीर होता है। एक तो ये शरीर और इसके परे एक सूक्ष्म शरीर भी है जो मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ है। हमको कैसे पता चलेगा ये हमारा सूक्ष्म शरीर है? कैसे पता चलता है? जब सो जाते हैं तो ये शरीर का चेतना रहता है, ये स्थूल शरीर का स्थूल शरीर का चेतना नहीं रहता है। लेकिन हम सपना देखते हैं तो सपना में मैं रहता हूँ ना, मैं देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। सपना में कभी कभी राजा बन जाता हूँ और कभी कभी जंगल में शेर के साथ मुकाबला करना पड़ता है। तो कौन करता है? सूक्ष्म शरीर। तो ये 2 शरीर हमारा है। जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं तो हमारा दोनों शरीर ही जागरूक रहता है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। लेकिन जब हम सो जाते हैं तो स्थूल शरीर का चेतना नहीं रहता है, लेकिन जब सपना देखते हैं तो सूक्ष्म शरीर में उसका अनुभूति होता है। वो है सूक्ष्म शरीर। और जब गहरा नींद आ जाता है, जब सपना भी नहीं देखते हैं, तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों ही अचेतन हो जाता है। तो ऐसे जो जमदूत आकर मृत्यु के समय क्या करता है? जमदूत ने आकर, ये शरीर तो हम छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, त्याग देना चाहिए। मृत्यु का मतलब ये शरीर का खत्म, ये शरीर खत्म हो गया। लेकिन लोग शरीर त्यागना नहीं चाहता है। आम आदमी शरीर त्यागना नहीं चाहता है। तब जो त्यागना नहीं चाहता है तो उसके लिए जमदूत आता है। जमदूत के हाथ में क्या रहता है? रस्सी रहता है और चाबुक रहता है। रस्सी से वो सूक्ष्म शरीर को बांध लेता है सूक्ष्म शरीर को रस्सी से बांधकर खींचता है निकलने के लिए। लेकिन वो तो निकलना नहीं चाहते हैं, तो क्या करते हैं? चाबुक से मारता है। और जाना नहीं चाहता है, शरीर से निकल गया है तो भी बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे घर वाले हैं, मेरा घर है, मेरा रुपए है, ये सारे छोड़कर कैसे मैं जाऊंगा? तो जितना हम बोलेंगे मैं नहीं जाना चाहता हूं, तो जमदूतों ने उतना ही पिटाता है चाबुक से। लेकिन अजामिल बहुत पापी था। ऐसा पाप नहीं था वो जो नहीं किया था। It's all right, don't worry. They're not hearing. Their mic is this one. Okay, अब सुनाई दे रहा है?
कौन से माइक से सुनाई दे रहा है, इस माइक से या इस माइक से? हाँ, ओके। हरे कृष्ण। तो अजामिल यद्यपि बहुत ही पापी था और उसको लेने के लिए जमदूतों ने आया, और जमदूतों को वो भयंकर रूप देखकर अजामिल डर के नाते अपने लड़का जिसके प्रति उसका स्नेह बहुत ही अधिक था उसको बुलाने लगे। मृत्यु के समय अंतिम चिंता क्या होगा? मृत्यु के समय जहां हमारा आकर्षण प्यार सबसे अधिक है वहां पर ही उसको ही चिंतन होगा। अजामिल अपना बच्चा के प्रति सबसे कनिष्ठ पुत्र के प्रति अधिक स्नेह परायण था, तो इसलिए उसको नाम लिया, उसको पुकारने लगा। उसका नाम क्या था? नारायण। और जब वो नारायण पुकारा, बस तुरंत ही विष्णुदूत आ गया। विष्णुदूतों ने आकर जमदूतों को बोला, यहां से चले जाओ, इसके ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो जमदूतों ने बताया, अरे ये तो बहुत पापी है, इसको जमराज के पास लेने के लिए जमराज हमारे प्रभु हमको भेजा है, तो आप लोग कौन हैं? आप ऐसे हमारे काम में ऑब्स्ट्रक्शन दे रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं। तो बोला कि चूंकि ये भगवान के नाम लिया है तो इसलिए उसका जितने सारे पाप था खत्म हो गया। एक नाम से सारे पापों का अंत हो गया था। देखो ये भगवान का नाम का महिमा कितनी है, प्रभाव कितनी है, शक्ति कैसी है। तो जमराज, तो ये बहुत जमदूतों ने बहुत विमर्श होकर जमराज के पास गए, जाकर बोला, प्रभु ऐसा ऐसा हुआ है, हम तो हमारा काम नहीं कर पाया, कोई आदमी आ गया और वो आके हमारे काम में बाधा डाला। जमराज बोला ठीक है। तो वो है विष्णुदूत, और जो भगवान को शरण लेते हैं भगवान उसको संभालते हैं। क्योंकि वो भगवान का नाम लिया, नाम ग्रहण किया, बस उसके सारे पाप से मुक्त हो गया। अहंतांग सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तब जमराज उसको उपदेश देने लगा। तो ऐसे आदमी को जब तुम देखोगे जो भगवान के भक्त हैं, जिनके मुंह में भगवान का नाम का कीर्तन होता है, जिनके अंग में तिलक रहता है, जिनके कंठ में तुलसी माला रहता है, और जो पुरुषों को मस्तक में चीटे रहते हैं, उसके पास मत जाना। वो देखते ही दूर से उनको प्रणाम करके वहां से चले जाना। मतलब भगवान के भक्त के ऊपर जमदूतों का कोई अधिकार नहीं रहता है। और इसके पिछले श्लोक में जमराज ने 12 महाजनों के बारे में बताया, जो भक्ति के मार्ग दिखाते हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी, नारद मुनि, शंभु शिव जी, स्वयंभू नारद शंभु, प्रहलाद जनक भीष्म। प्रहलाद महाराज, जनकराज, भीष्मदेव। प्रहलाद जनको भीष्म,
प्रहलाद ईशा, हाँ अच्छा, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु, 4 कुमार कपिल देव मनु, प्रहलाद महाराज, जनकराज भीष्म और वैयासकी बलिर्वयम। वैयासकी व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज, यद्यपि बलि महाराज दैत्य है, प्रहलाद भी दैत्य है, लेकिन महाभागवत है। वैयासकी बलिर वयम, वयम का मतलब है हम सब। जमराज कहते हैं हम ये 12 महाजनों हैं। और उनका शिक्षा क्या है? द्वादशैते बीजानीम धर्म भागवतं भटा, धर्मं भागवत भटा, भटा का मतलब सेवकगण। हे सेवकगण, इन सब से धर्म, भागवत धर्म समझना चाहिए। महाजनों से ही भागवत धर्म प्राप्त हो सकता है। और गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं ज ज्ञाता मृतम अश्नुते, अमृतम अश्नुते, ये बहुत ही गहरा है। गुह्यं और विशुद्ध, ये भागवत धर्म बहुत ही विशुद्ध है। और ये दुर्बोधन, समझना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये महाजनों से हम बहुत आसानी से इस ज्ञान भागवत धर्म को प्राप्त हो सकते हैं। भागवत धर्म प्राप्ति होना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम जब भगवान के भक्तों के संस्पर्श में आते हैं तो भक्ति सरल हो जाता है बहुत आसानी से। यद्यपि ये गुह्यम है, विशुद्धम है और दुर्बोधन है। दुर्बोधन का मतलब समझना मुश्किल है। गुह्यम बहुत गोपनीय, बहुत छुपा कर रखा जाता है ये भागवत धर्म को, लेकिन भगवान के भक्तों की कृपा से हमें बहुत आसानी से ये मिल सकता है। जैसे देखो, प्रभुपाद जी एक भगवान के भक्त अमेरिका गए और उनके प्रभाव से क्या हुआ, सारा दुनिया भर कृष्ण भक्ति का प्रचार हुआ। और आज प्रभुपाद की कृपा से, प्रभुपाद के भक्तों के द्वारा सारा दुनिया भर कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है। तो तुम लोगों को पता था ये भक्ति के बारे में? कुछ पता नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा देव देवियों को पूजा करते थे तुम लोग, है ना? और क्या मांगना था? धनम देही, यशो देही, धन दौलत देना, यश देना, ये सारे भौतिक कामनाओं को मांगते थे। बल्कि आप क्या बोलते हैं? आपका चिंतन कैसा हुआ? प्रभुपाद की कृपा से, प्रभुपाद के भक्तगणों की कृपा से क्या पता चल रहा है? न धनम न जनम न सुंदरी, न धनम न जनम न सुंदरी। ये भौतिक कुछ भी हम नहीं चाहते हैं। तो ये भक्ति के प्रभाव से ये ज्ञान हमको मिलता है। और भक्ति कैसे मिलता है? भगवान के भक्तों की कृपा से। और ये जो है इस श्लोक में इसका वर्णन हुआ है, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्म परस्मृतः भक्ति जोग भगवती तन्नाम ग्रहणादि भी। ये भक्ति योग का अनुशीलन कैसे होता है? तन्नाम ग्रहणादि भी। भगवान के नाम ग्रहण से ही भक्ति संपादन हो जाता है। जब कोई पूछता है हमको क्या सेवा करना चाहिए,
मैं को बोलता हूँ नाम जपते रहो, क्योंकि ये ही सबसे बेहतर भक्ति के आचरण है। कुछ अगर करना नहीं थी कि घर में बैठकर नाम करते रहो। ऐसा नहीं कि भक्ति करने के लिए पर्वत उठाना पड़ेगा, जैसे हनुमान किया था। वो भी भक्ति है, बल्कि हनुमान के जैसा भक्त कौन है? हम लोग मामूली इंसान हैं, तो हमारे लिए भगवान कितना आसान कर दिए ये भक्ति। जहाँ भी हो स्थाने स्थित्वा श्रुतिगतां तनुवांग मनोभी, जहाँ भी हो वहाँ ही श्रुतिगतां वेद की निर्देश अनुसार तनुवांग मनोभी, शरीर मन और वाणी के द्वारा भगवान के सेवा करते रहना। और ये भक्ति है परम धर्म। परमम, जैसे यहाँ धर्म परह। परह का मतलब क्या है? परह का मतलब है सर्वश्रेष्ठ। तो सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? सर्वश्रेष्ठ धर्म है भगवान को भक्ति करना। और ये भक्ति से क्या होता है? प्रभुपाद जी ने इसका वर्णन कर रहे हैं। ये भक्ति के द्वारा ही भगवान को हम जान सकते हैं। भक्ता माम अभिजानाति। भक्ता का मतलब है भक्ति के द्वारा। माम का मतलब मुझे। अभिजानाति, सही रूप से जान सकते हैं। भक्ति के द्वारा ही केवल हमको जान सकोगे, और किसी उपाय से भगवान को समझना संभव नहीं है। और भक्ति के अनुशीलन करने से क्या होता है? भक्ति के अनुशीलन करने से मामुपेत्य पुनर्जन्म। कहाँ पर? दुखालयम अशाश्वतम। ये अशाश्वत अनित्य जो जगत, जो दुख प्राप्ति के स्थान है, यहाँ और जन्म लेना नहीं पड़ेगा। दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान। और यहाँ दुख से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। संसिद्धिं परमांगता, क्योंकि ये भक्ति के द्वारा परम सिद्धि लाभ होता है। परम सिद्धि, परम सिद्धि का मतलब क्या है? परम सिद्धि का मतलब है हमारे आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त होना। भक्ति के द्वारा हमारा आध्यात्मिक स्वरूप का प्रकाश हो जाता है। मतलब आत्मा, आत्मिक स्वरूप, मतलब ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर से परे जो हमारे आत्मिक स्वरूप है, हम उस आत्मिक स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। उस आत्मिक स्वरूप को ही प्राप्ति के स्वरूप सिद्धि कहा जाता है। स्वरूप का सिद्धि। तो हमारा स्वरूप में हम कौन है? ऐसे तो लगता है हमारा शरीर ही हमारा स्वरूप है, लेकिन ये तो हमारा असल स्वरूप नहीं। जैसे कपड़ा पहनकर, जब हम कपड़ा पहनते हैं तो हम के कपड़ा के अनुसार हमारा परिचय देते हैं? नहीं, हम कपड़ा पहने हुए हैं। तो वैसे ही ये हम ये शरीर धारण किए हैं, लेकिन मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। ये शरीर है आत्मा के आवरण। ठीक है, ये शरीर जब मिला है तो इस शरीर के द्वारा क्या करना है? शरीर के द्वारा भगवान को सेवा करना है। ये एक अवसर मिला है, एक मौका मिला है भगवान को सेवा करने का। ये शरीर अगर नहीं होता तो भगवान को सेवा संभव नहीं होता। ये मनुष्य शरीर अगर नहीं मिलता
तो भगवान के बारे में जानकारी संभव नहीं होता, भगवान को सेवा करने का अधिकार नहीं होता। तो ये जो मनुष्य शरीर जो हमें मिला है, ये एक बहुत सौभाग्य के कारण है। तो इस शरीर के द्वारा भगवान को सेवा करते रहना। तो जब हम भगवान को सेवा में लग जाते हैं तो हम इस भौतिक जगत के जो परिचय हैं उस परिचय से मुक्त होकर हम भगवान के पास आपस जा सकते हैं। लेकिन आपस कैसे जाएंगे? आत्मिक स्वरूप के द्वारा वापस जा सकते हैं। और जब तक ये है कपड़ा जब पहने हुए हैं तो तब तक कौन से ये कपड़ा का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? ये कपड़ा को एक यूनिफॉर्म बना लेना। जैसे पुलिस यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो उस कपड़ा के अनुसार उसका परिचय होता है ना। ये पुलिस है, देखकर कपड़ा पहन के हुए देखकर पता चलता है कि ये पुलिस है। तो हमको भी वैसे ही हमारे पहने हुए कपड़ा का एक यूनिफॉर्म के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो यूनिफॉर्म कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म तिलक, कंठीमाला, ये सीखा, ये सब है हमारा यूनिफॉर्म। तो जब तक है सबको सीखा है, जिसको है वो सर हिला रहे हैं और जो सर हिला नहीं रहे हैं तो पता चल जाता है। जब प्रभुपाद यहाँ थे तब हम सब मस्तक मुंडन कर लेते थे और शिखा रख लेते थे। तो उस समय सब मंदिर में रहते थे, इसलिए संभव होता था। लेकिन आजकल अधिक से अधिक भक्त गृहस्थ आश्रम में हैं, घर में रहते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं। इसलिए वैसे शायद मस्तक मुंडन करना संभव नहीं होता है, लेकिन कम से कम सीखा रखना। जिसके लंबे चूल हैं, लंबे बाल हैं, किसको सीखा है? हाथ उठाइए। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। और जो हाथ नहीं उठाया उसको कल हाथ उठाना चाहिए। तो ये भक्ति, जब तक हम हमारा ये शरीर है, ये शरीर को भगवान को सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। काय का मतलब शरीर, मन के द्वारा भगवान को चिंतन, और वाणी के द्वारा भगवान के महिमा कीर्तन। ये तीन रूप से भक्ति का आचरण करना चाहिए। और इससे फल क्या होता है? उसके कृपा से मामुपत्या तु कौन्त्या दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनो संसिद्धिं परमांगता। जो मामुपेत्या, मेरे शरण लेने से, भगवान कह रहे हैं माम उपेत्या, मुझे प्राप्त करके, उपेत्या मेरे शरण लेकर मुझे प्राप्त होने से जो भक्ति योग हैं, कभी और इस दुःखालयम अश्वाश्वतम भौतिक जगत में वापस नहीं आना पड़ता। तो कौन भौतिक जगत में बार बार आना चाहते हैं? कोई है जो चाहते हैं? तो मैं तो बोलूँगा जो चाहते हैं बार बार यहाँ आने के लिए, खबरदार भक्ति को अनुच्छेदन मत करना, भक्ति के आसपास में मत आना। और जो इस जगत में हर समय के लिए रहना चाहते हैं,
उनको भी भगवान के भक्तों के संग न करना। और कौन चाहते हैं कि ये अपना जन्म सफल बनाकर भगवान के पास वापस जाने के लिए? अच्छा, बहुत अच्छा से भगवान के भक्तों को संग करना, भगवान को सेवा करना, भगवान के नाम को कीर्तन करना, भगवान को महिमा प्रचार करना, कर रहे हैं ना सब? वेरी गुड, थैंक यू। हरे कृष्णा, गौर प्रेमानंदे। कोई one pastime of Srila Prabhupada. Prabhupada was so humble. Prabhupada was very humble. And those days, devotees were not very educated, मतलब भक्ति मार्ग में उतना ये नहीं था। सुनाई दे रहा है? अच्छा। तो प्रभुपाद एक बार एम्स्टर्डम शहर में और छोटा सा एक मंदिर था, वहाँ गए और कुछ भक्तों को दीक्षा देना था। तो प्रभुपाद बहुत ही डिस्टर्ब थे क्योंकि सब काम ठीक से नहीं हो रहा था। तो प्रभुपाद जब दीक्षा लेने की जब आए तो देखा कि जो यज्ञ वेदी में फल नहीं रखा गया। तो प्रभुपाद बहुत विरक्त होकर पूछा, फल कहाँ है यज्ञ वेदी के लिए? तो एक भक्त किचन में गया और फल काट के लाया। वो देखकर प्रभुपाद और भी उनका गुस्सा हो गया। प्रभुपाद डांटने लगा। वहाँ एक हिप्पी था, उस समय यूरोप अमेरिका में हिप्पी का ये होता था। वो एम्स्टर्डम हिप्पियों का जगह था, क्योंकि वहाँ ड्रग्स का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं था। तो एक हिप्पी मंदिर में आता था, भक्त नहीं बना बल्कि मंदिर में कभी कभी आता था, और वो देखता जब किसी ने ऐसे डिस्टर्ब्ड होता था, एजिटेटेड होता था, तो और भक्तों ने उसका बोलता था, व्हाई डोंट यू चैंट हरे कृष्णा? तो सुना था, तो प्रभुपाद को बताया, व्हाई डोंट यू चैंट हरे कृष्णा? और प्रभुपाद भी अपना माला निकाल कर जप करना शुरू किया। Prabhupada was so humble. और अगर हम होते तो हम बोलते, हमने तो बताया। अगर हम होते तो हम बोलते प्रभुपाद की जगह कि हमने तो बताया सबको चैंट हरे कृष्णा दिया, मुझको दिखा रहा। कोई प्रश्न है किसी को? पलक हाँ, Ajamil took Aparad Rahit Naam at the end of his life, and all his life he didn't do any अपराध, he just do some पाप, some नहीं, मतलब बहुत सारे पाप उसने करे थे। हम अपने जीवन में हम पाप भी कर रहे हैं, और बिकॉज हम वैष्णवाद के बीच में हम अपराध भी कर रहे हैं और बहुत सारे अपराध कर रहे हैं। How should we save ourselves from that अपराध?
अजामिल अपराध नहीं किया था। यद्यपि अजामिल शुद्ध नाम नहीं लिया, वो नाम आभास हुआ था। नाम आभास के कारण विष्णु दूतों ने आ गए। हाँ, ये सही बात है कि भक्तों के बीच रहकर अपराध नहीं करना चाहिए। और प्रभुपाद जी ये भी बोला कि एक परिवार में भाई भाई में, बहन भाई बहन में अब आपस में कभी कभी झगड़ा होता है, बल्कि वो उतना सीरियस नहीं होता है। झगड़ा के बाद 5 मिनट वो फिर से मिल लेते हैं। तो ऐसे हमारा ये जो है ये एक फैमिली है। थोड़ा बहुत यहाँ झगड़ा झमेला हुआ तो आपस में उसको ये कर लेना, कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ठीक है। अगर हुआ भी है अपराध, प्रभु प्लीज फॉरगिव, माता जी प्लीज फॉरगिव, प्लीज फॉरगिव मी बोलने तो कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, पीछे हाँ, इसका वर्णन से तो लगता है नहीं जानकारी था। और ये भी है, ये जो लीला है हमको शिक्षा देने के लिए। यद्यपि जमदूत को हो सकता है जानकारी था, बल्कि जोग माया के प्रभाव से जमदूतों ने भूल गया, ताकि जमदूतों ने इस आचरण के माध्यम हमको कुछ शिक्षा प्राप्त हो सके। टेक द माइक। हरे कृष्ण। बस जैसे स्थूल शरीर से तो हम ये सही निकल सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो नेक्स्ट बॉडी मिलती है तो उसमें चलता है, तो उससे कैसे निकल पाते हैं? वेरी गुड। ये स्थूल शरीर को हम छोड़ते हैं मृत्यु के समय, स्थूल शरीर का नाश हो जाता है, बल्कि सूक्ष्म शरीर का नाश नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर का नाश नहीं होता, लेकिन सूक्ष्म शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, परिवर्तन होता है। जैसे मन के द्वारा जब भगवान की चिंतन होता है, मन मना भव, भगवान जो कह रहे हैं, मन के द्वारा जब निरंतर भगवान को चिंतन होता है, तो अब ये मन और भौतिक नहीं रहता है, वो आध्यात्मिक बन जाता है, becomes transformed into spiritual, becomes spiritualized। वो मन चिन्मय बन जाता है। और ऐसे जब हम भगवान को सेवा में तेषांग शतत युक्तानाम भजतांग प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वक जब हम भगवान को सेवा करते हैं, तब हमारा बुद्धि का भी परिवर्तन हो जाता है। बुद्धि ददामी बुद्धि जोगम तम, बुद्धि बुद्धि जोग बन जाता है, मतलब बुद्धि भी चेतन आध्यात्मिक बन जाता है। और ऐसे जब भगवान को सेवा में हम लग जाते हैं, तो हमारा स्वरूप अहंकार को नाश होकर अहंकार खत्म हो जाता है और हम भगवान को दास बन जाते हैं। तो वैसे मन, बुद्धि और अहंकार का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चिन्मय बन जाता है। मन, बुद्धि और अंत में अहंकार, जो हम ये अहंकार खत्म हो जाता है और हम भगवान को दास बन जाते हैं। इस स्थिति को
स्वरूप सिद्धि कहा जाता है। अपना स्वरूप को सिद्धि प्राप्ति कहा जाता है। यस। Janavi, you have a question? हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, आपने दो तरह के शरीर बताए हैं। एक तीसरे शरीर का भी वर्णन आता, कारण शरीर। तीसरी शरीर है आत्मिक शरीर। कारण शरीर के बारे में कुछ? आत्मा जो है वो भगवान के दास के रूप में हमारा जो स्वरूप है, चूंकि हम भगवान को सेवा छोड़ दिया, भगवान को प्रीतिपूर्वक भगवान को सेवा ना करते हुए भगवान के प्रति विमुख हो गया, इसलिए हमें ये दो भौतिक शरीर मिला है। लेकिन जब हम भगवान की सेवा में रहते हैं तो हमारा स्वरूप का प्राप्ति हो जाता है, क्योंकि हम तो भगवान के दास हैं। जब हम भगवान को सेवा करने लगता है दास के रूप में, तो हमारा ये आध्यात्मिक स्वरूप जो है उसका प्रकाश हो जाता है। और इसलिए जब हम ये भौतिक शरीर छोड़ देते हैं, स्थूल शरीर, अच्छा, भगवान को सेवा करने से इस शरीर, जैसे स्वरूप सिद्धि में बताया, स्वरूप सिद्धि का मतलब है यद्यपि हम ये भौतिक शरीर में रहूंगा, तब भी हम ये सूक्ष्म शरीर नहीं रहेगा। ये चिन्मय शरीर वो भौतिक शरीर स्थूल शरीर में, ये स्थूल शरीर है भौतिक, लेकिन भौतिक शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर नहीं रह गया। चिन्मय रूप, चिन्मय स्वरूप, स्वरूप सिद्धि प्राप्त होगा। यद्यपि भौतिक शरीर में है, फिर भी हम हमारे स्वरूप में हैं। और ये शरीर तो तब तक रहेगा जब धरती माता हमको चाहेंगे यहाँ रहे, है ना। ये शरीर तो प्रकृति का दिया हुआ एक उपहार है। ये प्रकृति या धरती माता हमको ये शरीर दिया है, तो ये शरीर जब तक माँ चाहेंगे तब तक रहेगा। लेकिन जब ये शरीर छोड़ने का समय होगा, तब क्या होता है, वो अपना स्वरूप में ये शरीर छोड़कर भगवान के पास चले जाते हैं, और उसको वस्तु सिद्धि कहा जाता है। जब तक शरीर में है अपना स्वरूप लेकर, तो ये स्वरूप सिद्धि है। और जब ये शरीर त्यागने के पश्चात जब भगवान के पास चले जाते हैं, तो उसे वस्तु सिद्धि कहा जाता है। जो हम हैं वो हम बन जाते हैं। You have a question? Guru Maharaj, this question is by Kalimbi Kinkari. She is sitting in the kitchen inside. Okay. Hare Krishna Guru Maharaj, Dandvat Pranam. In our body, what is the form? In our body, what is the form of soul? Is it male or female? Who is the doer and who is the enjoyer? in this body, soul का आइडेंटिटी है 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। बस उससे ही चेतना का विकास होता है, और वो चेतना के कारण हम सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूँ। क्योंकि वो चेतना का प्रकाश ये शरीर के माध्यम हो रहा है, तो हम सोचते हैं कि ये शरीर ही मेरा स्वरूप है। और जब हम भक्ति आचरण करते हैं, शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे वो भक्ति के अनुसार हमारा स्वरूप का प्रकाश होता है। मतलब ये शरीर में रहते हुए भी हमारा
आध्यात्मिक स्वरूप का प्रकाश हो जाता है। जैसे 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर gradually begins to grow and grow and grow and grow and takes its own form. Possible in this lifetime. Why not? Depends how you will execute your devotional service. Hare Krishna Guru. A person he is not doing sadhana, nothing. But at the last time if he dies, उसका शरीर ऐसे भागवतम सुन के निकलता है तो यमदूत आता है या विष्णु? हाँ, ऐसे भक्तोगण औरों को सौभाग्य ला सकते हैं। दुनिया में कुछ नहीं, जिंदगी भर कुछ नहीं किया भक्ति, लेकिन भक्तों का कृपा से अंतिम समय में भगवान के बारे में जब सुनने का अवसर मिला, ना जाने कैसे हो सकता है। हाँ, यह है भक्तों का कृपा। भक्तों का कृपा से यह संभव होता है। गुरुराज, कल आप अंदर बृहद भागवतामृत से गोकुमार का एग्जाम्पल दे रहे थे और मेरे मन में बहुत समय से एक क्वेश्चन था, मैंने वृंदावन में भी आपसे पूछा था, लेकिन कल मेरी कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई जो मैं कंफर्म करना चाहती हूँ। इज इट फाइन? ओरिजिनली वी बिलोंग टू कृष्णा एंड डज वी बिलोंग टू गोलोक वृंदावन, और अगर हम वहाँ नहीं पहुँचते हैं तो अगर हम वैकुंठ में भी जाएंगे तो आत्मा सेटिस्फाइड नहीं होगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हम पे विशेष कृपा करके हमको ये मोमेंट दिया कि हम अपनी मूल को प्राप्त करें। इज इट ओके? मूल को प्राप्त करें मतलब मूल जो हमारा ओरिजिनल प्लेस है, ओरिजिनल जो हमारा स्वरूप है कृष्ण के साथ। हाँ, मतलब देखो, जब तक वृंदावन के बारे में पता चल गया, हाँ, वृंदावन के बारे में जब पता चल गया है, वृंदावन को महिमा और वृंदावन में भगवान का मधुर लीला जब पता चल गया है, तब क्या और इसके नीचे कोई स्थिति को अपनाओगे? यही बात है। हाँ। जब करोड़ों रुपया का मिलने का अवसर मिला है, क्या लाखों रुपए से उसको सेटल करोगे? सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। तो वृंदावन जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। वृंदावन में भगवान के साथ जो संपर्क वो और कहीं संभव नहीं होता है। और हम तो वृंदावन के बारे में भी नहीं सोचते हैं, हम सोचते हैं महाप्रभु के बारे में। महाप्रभु कह रहे हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हम वही चाहते हैं। हम नहीं बोलते हैं कि वृंदावन जाएंगे, हम बोलते हैं कृष्ण उपदेश, जिसको दिखाएंगे, जिसको देखेंगे, जिसके साथ मुलाकात होगा, तो हम वैकुंठ में भी जाएंगे तो उसको भी कृष्ण उपदेश देंगे। तो जो वैकुंठ रियलाइज्ड होते हैं, क्या वो स्वरूप से नहीं होते? क्योंकि उसका स्वरूप दूसरा तरीका का होता है। उनका स्थिति नारायण के साथ चतुर्भुज रूप के ये स्थिति, उनके नारायण के साथ वैकुंठ के भक्तगणों का संपर्क उतना गहरा नहीं होता है जैसे वृंदावन में भगवान के साथ है। नारायण के साथ जो संपर्क वो संभ्रमात्मक है। प्रभु जी मैं हूँ दास तुम्हारा। लेकिन वृंदावन में मनोभाव कैसी है? सखागण कहते अरे कंधे पे चढ़ा। कुश्ती के शर्त ये था कि जो हार जाएगा तो हार गए हैं और हम कंधे के नहीं चढ़ाते हैं। वैकुंठ में ऐसा नहीं हो सकता है। वैकुंठ में कोई भी भगवान को ऐसे बुलाते नहीं, हे कृष्ण कहाँ जा रहे हो, यहाँ आ जा, आज गाय को चढ़ाना है, आज हम जमुना के तट पर नहीं जाएंगे, आज हम गोवर्धन जाएंगे, वहाँ हम सब खेलेंगे। वहाँ वैकुंठ में ऐसा आचरण संभव नहीं होता।
राधा रानी को गुस्सा होता है और राधा रानी बोलती है ललिता और विशाखा को, वो कन्हैया को मेरे पास मत आने देना, उसका शक्ल भी मैं देखना चाहता हूँ। भगवान के साथ कौन ऐसा आचरण कर सकता है? और भगवान की कृपा से ही ऐसी आचरण संभव होता है। लेकिन हमारी बात यह है कि हम वृंदावन में भी नहीं जाना चाहते हैं। हम जहाँ भी हो, चाहे ये भौतिक जगत में हो, चाहे आध्यात्मिक जगत में हो, चाहे नरक में हो, कहीं भी हो, हम वहाँ प्रचार करते रहेंगे। हाँ, चाहे सूरत में हो या सिडनी में हो या न्यूयॉर्क में हो, जहाँ भी हो, भगवान के महिमा कीर्तन करते रहेंगे, प्रचार करते रहेंगे। कई जगह हम देखते हैं कि परिवारों में अंतिम समय में जब आता है तो भगवत गीता निकाल के उसके श्लोक पढ़ते हैं और गंगा जल तुलसी देते हैं। उनको यद्यपि नाम की महिमा का पता होता है, फिर भी वो पूरे जीवन लेते नहीं है नाम, अपने हिसाब से वो कर्म कांड काम या ऐसे प्रोसेस करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भक्त तो वो नहीं होते हैं जैसे कि उस समय वो गीता निकाल के पाठ पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में फिर थोड़ा बहुत सुफल तो उससे मिलता है जरूर, लेकिन सबसे बेहतर है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन का प्रभाव सबसे अधिक होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु महाराज, मुझे जानना था कि जैसे बताते हैं कि वृंदावन में जो देह त्याग करता है वो मुक्त हो जाता है। वृंदावन में हाँ। और क्या उसके बाद भी उसका पुनर्जन्म होता है? अगर मुक्त हो गया तो पुनर्जन्म कैसे होगा? ये मतलब वो श्योर है कि वो मुक्त हो जाता है या हाँ, वृंदावन में देह त्याग मतलब मुक्त हो जाता है या उसके भी चांस रहते हैं कि नहीं? देखा जाएगा उसका स्थिति कैसा था वहाँ। हाँ, जैसे वृंदावन में रहकर भी कोई बुरा आचरण करता है तो उसको बंदर, वृंदावन में बंदर या सुअर का शरीर मिलता है। वृंदावन में बहुत बंदर है, बहुत सुअर है, तो समझना होगा कि ये जो वृंदावन में शरीर त्यागा, बल्कि उसका आचरण ठीक नहीं था, बुरा काम कर रहा था वृंदावन में, उसके फलस्वरूप ये मिला। लेकिन जो वृंदावन में भक्ति के साथ शरीर त्यागते हैं, उसका स्थिति अलग होता है। यस, गिव इट टू हर। पीछे Hare Krishna Prabhuji. I was reading one book, The Journey Within, and there was a statement saying we are separate from our thoughts. If we want, how could we direct the mind away from them? Could you comment on this? Because I didn't understand it. I have to read the chapter and then get the. Just by one line, I can't comment. Actually, Rajanath Swami Maharaj is thinking we are separate from our thoughts. If we were not separate from our thoughts, how could we direct them away? As I said, I mean, just by one line, I can't comment. I have to see what he meant. Okay, sir. I shall ask later. ये माताजी, ये that Mataji there has a question. Guru, I also have one question. कुछ साल पहले मेरी सिस्टर at the end of her lifetime actually, वो मेरे घर आई थी because she was for treatment of cancer. So at the last moment, actually मेरी wife ने उसे कंडी माला और तिलक लगा दिया था because we got to know that she will be leaving her body. So like हम लोग ऐसा पता था जब ऐसा तिलक और माला होता है तो उसे निश्चित
या तो दूसरा शरीर मनुष्य का मिलेगा या तो फिर शिमी लाइक मुक्त मिले हो सकती है. सो लाइक ये इज इट, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस? सो सही में वैसा हुआ है क्या क्या है? Anyway, so this is how you can create some good fortune for her. Ultimately what will happen is up to Krishna. But at least you can try to create such good fortune. हरे कृष्णा गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम. गुरु महाराज, हम अपनी शरणागति और साधना को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो ये तो मैं आपको पूछना चाहिए था. इम्प्रूव आपको ही करना पड़ेगा. हाँ, शरणागति का मतलब है भगवान की शरण लेना. हाँ, शरण लेने का मतलब है मानस देह गेह जो कुछ मोड़ और पिलु तुआ पदे नंद किशोर. मेरा शरीर, देह, गेह, घर, जो किछु मोड़, मेरे जो कुछ है सब मैं आपको समर्पण कर रहा हूँ. और साधना, भक्ति को जो अनुशीलन है वो सही रूप से करना. जितने हार्दिक भावना लेकर करोगे उतना ही उसका फल मिलेगा. स्टूडेंट अगर पूछता है मैं कैसे पढ़ाई करूंगा ताकि मेरा रिजल्ट अच्छा हो, हाँ, टीचर क्या बोलेंगे? इट्स अप टू यू हाउ यू आर स्टडीइंग, हाउ यू आर फॉलोइंग द कोर्स, है ना? प्रणाम. अभी जो प्रश्न पूछा चिराग ने, इस बारे में बहुत से भक्तों के मन में ऐसी दुविधा या जिज्ञासा रहती है कि हमने उनको अंतिम समय में हरिनाम सुनाया या तिलक लगाया या घंटी दिया या कुछ दिया, तो इस बारे में क्या ऐसा समझना चाहिए कि जो शास्त्र की और आचार्यों की आज्ञा है हमने अपना कर्तव्य कर दिया, बेस्ट व्हाट एवर वी कैन डू, इसके बाद क्या होगा उनको चिंता नहीं करनी चाहिए, ऐसा समझना चाहिए? यस, या, वी आर ट्राइंग अप टू, because ultimately it's not the external thing so much, it's the internal condition. How is our consciousness? And whatever best we can do. But at the same time, there is some benefit. Some benefit is there. उसमें बात यही मतलब पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि जैसे भक्तों के मन में ये दुविधा जिज्ञासा जो रहती है तो उसके बाद क्या होगा, क्या हुआ होगा, वो हमारा विषय नहीं होना चाहिए. नहीं. मैंने एक बार अपने गुरु महाराज को पत्र लिखा था, उसमें ये लिखा था कि ऐसा लग रहा है कि अब डॉक्टर से मुझे जवाब दे चुके हैं और कोई उम्मीद लगती नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने मुझे ये उत्तर दिया, यू जस्ट चांट हरे कृष्णा एंड यू शुड नॉट थिंक अबाउट दिस थिंग्स. या, just try to create the good fortune and then what happens is up to Krishna. आपको क्लियर हो रहा है पॉइंट? बल्कि मृत्यु के समय नहीं, जीवित अवस्था में ही भक्ति, जीवित अवस्था में कंठीमाला धारण करना चाहिए, मुंह में हरिनाम कीर्तन करना चाहिए, ऐसे जीवित अवस्था में ही होना चाहिए. ये तो मृत्यु के समय में ऐसा हुआ, नहीं तो कहीं कहीं क्या होता है, मृत्यु के पश्चात होता है. जिंदगी भर राम नाम नहीं लिया, मृत्यु के पश्चात राम नाम सत है और हरि बोल हरि बोल. हरे कृष्ण गुरु महाराज. Yeah. So I was reading the book, the Ocean of Mercy. So there was a line there that when Prabhupada ji came to Bombay, so he was adamant to live in the temple, but the temple wasn't constructed. Like it wasn't completely constructed, even the doors were not fitted. But still he was adamant to live there only, and he had many places to live for at least some time there. So just wanted to ask that why was it that? Well, you see, we can't really speculate on Prabhupada's actions, right? But we can think, I mean, later on we could understand why Prabhupada did that in a way. Because there's the last time Prabhupada went to Bombay and Prabhupada's quarters were being built. So Prabhupada wanted that he would just stay there
so that that place can be seen as his memorial. अगर प्रभुपाद नहीं रहते थे तो मनोभाव दूसरा होता था, लेकिन प्रभुपाद जो ठहरे हुए हैं, since Prabhupada stayed there, that place in Bombay has a special significance to us. Get it? हरे कृष्णा जी, महाराज जैसे ये कंठी माला के बारे में चल रही थी बात, ये देह त्यागने के बाद जब वो अंतिम संस्कार किया जाता है तो गले में जो कंठी माला होती है उसको उस टाइम बाहर निकालना चाहिए या नहीं, रहना चाहिए। कंठी माला रहना चाहिए, अंतिम संस्कार के टाइम कंठ में माला रहना चाहिए, उसको जलाई जा सकती है। हाँ, उसको निकालना नहीं। और और ये शास्त्र में भी ये वर्णन है कि तुलसी के संस्पर्श से जब शरीर जलाया जाता है तो तुलसी के संस्पर्श से ही उसका मुक्ति हो जाता है। एक बात और महाराज, जैसे अपन जो ये तुलसी का भोग लगाते हैं, तो ये तुलसी पत्र जैसे अपन कोई गर्म चीज में भोग लगाया कोई, तो उस अपन उसके अंदर डालते हैं तो उससे कोई पाप लगता है? जैसे ये दूध वगैरह का भोग लगाते हैं अपन भगवान को, तो जब खाना उतना गर्म रहता है तब तक तुलसी पत्ता मत डालना। नहीं, जैसे बोलते हैं कि ये इसके अंदर वो गिलास के ऊपर कॉर्नर पे रख दो, थाली के ऊपर कॉर्नर पे रख दो, ऐसा होता है या उसके अंदर डाल के भोग लगा सकते? उसके ऊपर डाल के भोग लगाना, अंदर डाल के भोग लगा सकते, क्योंकि और जैसे कभी कोई दवा के रूप में उसका कुछ वो तुलसी का बनाना पड़ता है, वो काढ़ा वगैरह, तो वो बना सकते हैं? नहीं, तुलसी के दवाई के रूप में नहीं लेना चाहिए, भक्ति के मूल स्वरूप उसको ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, काढ़ा नहीं बनाना चाहिए। Hare Krishna Maharaj, I had a question that Ajamil had done very bad deeds in all his life, but at the end of his life he took the name of God, but not in the intention of Krishna. But how Yamdut, they were not able to take him back because his consciousness was not for Krishna, it was for his son. What Ajamil chanted is Nam Abhash, not pure name, but the reflection of the name. That is what created his good fortune. Another way to look at it is Ajamil in his early life, he was a very good devotee. He was a Brahmin, not devotee as such, but he was a good boy. But then he fell down. Then he committed so many sinful activities. Like, most likely what happened is when he chanted the name Narayan, then his early memories came back to him. That is how Vishnu Dutas came to him. Like, ultimately it's a matter of consciousness. But chanting the holy name, even unconsciously one chants it, has its benefit. Yeah. If possible, please. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज। इफ पॉसिबल, आपने जो अभी लाइन बोली भजन की, मानस देव मोहि, तो भजन प्लीज। It's not the time because my throat is not, like yesterday I tried to sing, but it became comical sound. Yes, Ali. Guruvansh, there is a question from Madhuri Zaran Yegidasi. She's watching on Facebook. Hare Krishna Maharaj, where can I read more about Vastu Siddhi? Vastu Siddhi, not Vastu. Vastu Siddhi. Vastu means substance and Siddhi means perfection. So when one, after leaving this body, goes back to the spiritual world, then that is, he goes back to his original identity. That is called Vastu Siddhi.
Like he is not here anymore. As long as he had his body, he was here, although perfected, but he was in his body. But when the body is left behind, then the soul goes back to the spiritual world. That is called Vastu Siddhi. Hare Krishna Maharaj, thank you for a wonderful lecture. My question is that in devotees, we were discussing that we cannot chew tulsi leaf when eating. So how we can understand it through shastras? If you can swallow, it's better. So there is a question from that Mataji. Hare Krishna. I have a question that in the Mahamantra there are 3 words, Hari, Krishna and Ram. What is the spiritual concept that God chose these 3 words in the Mahamantra? We chant it on a regular basis, but what is the spiritual concept or essence behind this? उनकी क्या कारण है ये 3 शब्द देने का? Here, Krishna is Krishna. Hare can indicate Hari, but Hare can indicate also Hara, that is Srimati Radharani. Ram can be Sri Ramchandra, it can indicate Sri Ramchandra, it can indicate Balaram, or it can indicate Krishna. Ramate iti Rama, Radha Raman Ram. So the final there can be different connotations, but the final consideration is that Hare is indicating Radharani, Krishna is indicating Krishna, Ram is indicating Krishna. Therefore, Hare Krishna Mahamantra indicates Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. There is one more question from Prem Prakash. He's asking Hare Krishna Maharaji, is emotion good for sadhana? If yes, how? Is emotion good for sadhana? Emotion good for sadhana? It depends what kind of emotion. Like, it should be, not that any emotion is good for sadhana. Like, ultimately it's not, there shouldn't be any room for emotion. It should be devotion. Not emotion, but devotion. Okay, any other question? Yeah. Thank you, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. Okay, she has a question. Last question. हरे कृष्णा। महाराज जी, जब मैं गीता जी पढ़ रही थी 8वें अध्याय में, तो उसमें श्री कृष्ण ने ये बताया है कि तुम मेरा ध्यान करते हुए ओम का जप करो, और जब हम जैसे महामंत्र जप करते तो दोनों में क्या डिफरेंस है? उन्होंने बताया कि मेरा ध्यान करते हुए ओम का जप निरंतर करो, सो वी शुड जप ओमा और दिस महामंत्र। प्रभुपाद जी ने क्या दिया? दीक्षा मिला है? नहीं मिला। तो क्या मंत्र जप रहे हो? महामंत्र। तो अब बताओ क्या करना चाहिए? Actually, ultimately, there is no difference between Om, Omkar, and Mahamantra. Omkar is the transcendental sound vibration that comes to this world. It is actually the sound of Krishna's flute. In this world, it sounds like Omkar.
बट व्हेन यू गो डीप इनटू इट, जब जानकारी ठीक से नहीं होता है तो हम ओम ओम सुनते हैं। जब हम और अंदर गहरा अनुभव होता है तब हम कृष्ण के बांसुरी के स्वर में क्या सुनता है? हरे